बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट अस्सलाम वालेकुम। डियर स्टूडेंट, 10th क्लास मैथ लेक्चर नंबर 17A, चैप्टर नंबर 5, एक्सरसाइज 5.3, क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 3 तक मैंने आज आपके सामने डिस्कस करने हैं। इस एक्सरसाइज के स्टार्ट होने से पहले इसकी थ्योरी है जो कि मैं आपको पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ। कम्यूटेटिव लॉ ऑफ यूनियन, कम्यूटेटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन, एसोसिएटिव लॉ ऑफ यूनियन, एसोसिएटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन, डिस्ट्रीब्यूटिव यूनियन आवर इंटरसेक्शन और इंटरसेक्शन आवर यूनियन और डी मॉर्गन लॉ। ये मैं पिछले लेक्चर में भी आपको 5.2 समझाने से पहले ये तमाम चीज़ें डिस्कस कर चुका हूँ। इसमें भी वही है थ्योरी। आप अपने इसकी एक्सरसाइज से पहले पेज पढ़ लीजिएगा थ्योरी के लिहाज से। आइए अब एक्सरसाइज की तरफ डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में टोटल 5-6 पार्ट्स हैं। मैंने एक पार्ट सेलेक्ट किया है, बाकी एक जैसे ही हैं क्वेश्चंस। सवाल क्या है कि ए माइनस बी का कंप्लीमेंट इज इक्वल टू ए कंप्लीमेंट यूनियन बी कंप्लीमेंट। जैसे कि आपको जानते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड पहले लेते हैं ए माइनस बी का कंप्लीमेंट। तो ए माइनस बी का कंप्लीमेंट ब्रैकेट के बाहर है, तो पहले हम ए माइनस बी को सॉल्व करेंगे। ए की रकम 13579 है और बी की रकम 14710 है। जैसे कि आपको मालूम है कि डिफरेंस निकालते वक्त हमेशा फर्स्ट सेट की जो वैल्यू रिमाइंडर होती है वो लिखी जाती है, सेम कैंसिल हो जाती है। जैसे कि 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, 3 बच जाएगा, 5 बच जाएगा, 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, फिर 9 उधर नहीं है तो 9 बच जाएगा। ये हमारे सामने a माइनस बी का आंसर आ गया। अब क्योंकि ब्रैकेट के बाहर कंप्लीमेंट है तो a माइनस बी का कंप्लीमेंट इज इक्वल टू यूनिवर्सल माइनस a माइनस बी। यूनिवर्सल आपको पता है कंप्लीमेंट के साथ यूनिवर्सल सेट की कीमत दी हुई है 1 से लेकर 10 तक, और a माइनस बी जो आप फाइंड कर चुके हैं 359। फिर वही तरीका 359 सेम है, वो कैंसिल हो जाएंगी, बाकी 1 2 4 6 7 8 और 10 बच जाएंगी। यूनिवर्सल की ये वैल्यू बच गई जो हमने लिखी। ये लेफ्ट हैंड साइड आ गई। अब आ जाए राइट हैंड साइड पे, ए कंप्लीमेंट यूनियन बी। ए कंप्लीमेंट किसके इक्वल होता है? यूनिवर्सल माइनस ए के, क्योंकि पहले ए के ऊपर कंप्लीमेंट है, पहले ए का कंप्लीमेंट फाइंड करेंगे। तो यू की वैल्यू 1 से लेकर 10 तक, ए की वैल्यू 1 3 5 7 एंड 9। अब डिफरेंस निकालेंगे, 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, 2 बच जाएगा, क्योंकि ये ऑड नंबर है। ऑड सारे निकाल लोगे तो बाकी इवन बच जाएंगे 2 4 6 8 एंड 10। उसके बाद अब क्योंकि कंप्लीमेंट जब फाइंड कर लिया, अब पूरा हल करेंगे। ए कंप्लीमेंट यूनियन बी, ए कंप्लीमेंट हमारे पास जो आंसर आपने निकाला 2 4 6 8 10 है। यूनियन बी की वैल्यू आपके सामने है 1 4 7 एंड 10। यूनियन में जैसा कि आपको मालूम है इकट्ठा मिला के लिखने का नाम यूनियन होता है। रिपीट कोई एलिमेंट्स नहीं करना है। 1 आ गया, 2 आ गया, 4 आ गया, 6 आ गया, 7 8 10। अब आप देखेंगे लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का आंसर सेम आ रहा है, तो ये साबित हो गया कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में भी डियर स्टूडेंट ये प्रॉपर्टीज हैं जो आपने पढ़ी हैं, कम्यूटेटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। तो उसमें से भी एक क्वेश्चन मैंने सेलेक्ट किया है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आपके सामने मैं सॉल्व कर रहा हूँ। ए इंटरसेक्शन इनटू बी यूनियन सी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। अगर आप गौर करें तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव इंटरसेक्शन और यूनियन है, तो इसलिए हम पहले इसकी लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। पहले ब्रैकेट को सॉल्व करना है, बी यूनियन सी। बी की रकम आपके सामने 1 4 7 10 और यूनियन सी की रकम 1 5 8 10 है। इन तमाम का यूनियन निकाला जाए तो 1 4 5 7 8 10 आ जाएगा। उसके बाद इन दोनों को इकट्ठा लिखना है, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। ए की रकम 1 3 5 7 9 है, इंटरसेक्शन आ गया। बी यूनियन सी का आंसर पहले निकाल चुके हैं 1 4 5 7 8 10। इन दोनों का इंटरसेक्शन, और आप जानते हैं कि इंटरसेक्शन में सेम एलिमेंट कॉमन एलिमेंट देखे जाते हैं, तो इसमें कॉमन क्या है? 1 कॉमन है, 5 कॉमन है और 7 कॉमन है। ये आपके सामने आंसर आ गया। अब राइट हैंड साइड की तरफ चलूंगा। ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। ए इंटरसेक्शन बी, ए की वैल्यू 1 3 5 7 9 है, इंटरसेक्शन बी की रकम 1 4 7 10। इन दोनों का इंटरसेक्शन निकाला जाए तो 1 एंड 7 आ जाएगा।
फिर आप ए इंटरसेक्शन सी फाइंड करेंगे। ए की रकम 1 3 5 7 9 है, इंटरसेक्शन सी की रकम 1 5 8 10 है। इन दोनों का इंटरसेक्शन निकाला जाए तो 1 5 आ जाएगा। अब दोनों का हमने निकाले, ए इंटरसेक्शन बी भी निकाल लिया, ए इंटरसेक्शन सी भी निकाल लिया। इन दोनों का यूनियन निकालें तो पहले वैल्यू लिखी 1 7 ए इंटरसेक्शन बी की और ए इंटरसेक्शन सी की वैल्यू 1 5 लिखी। इन दोनों को इकट्ठा मिला के लिखें तो 1 5 7 आ जाएगा। जैसा कि आपने देखा लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड सेम आया। ये क्वेश्चन नंबर 2 है। अब आपके सामने क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करूंगा जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये लॉन्ग क्वेश्चन है। अक्सर बोर्ड के पेपर में ये लॉन्ग क्वेश्चन दिया जाता है और पूछा जाता है और अक्सर बोर्ड के पेपर में आ भी जाता है और ये बच्चे ज़रा तवज्जो के साथ डियर स्टूडेंट समझने की कोशिश करनी है। सवाल क्या है कि इफ क्वेश्चन नंबर 3 u जो है हमारे पास नेचुरल नंबर है, a जो हमारे पास एम्प्टी सेट है और b जो हमारे पास है वो प्राइम नंबर है। याद रखें वो कहते हैं डी मार्गन लॉ को फाइंड करें। डी मार्गन लॉ मैंने आपको पहले भी बताया, a यूनियन b का कंप्लीमेंट, a कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन b कंप्लीमेंट। और सेकंड इसका जो लॉ है a इंटरसेक्शन b का कंप्लीमेंट, a कंप्लीमेंट यूनियन b कंप्लीमेंट। मेरी एक बात याद रखिएगा, पहला दूसरा नहीं होता। आप दूसरे को पहले भी लिख सकते हैं, पहले को दूसरा भी लिख सकते हैं। ये दो लॉ है, कोई एक लॉ मैं आपके सामने हल कर देता हूं। जैसा कि a इंटरसेक्शन b का कंप्लीमेंट इज इक्वल टू a कंप्लीमेंट यूनियन b कंप्लीमेंट। लेफ्ट हैंड साइड में लूंगा डियर स्टूडेंट तवज्जो के साथ, a इंटरसेक्शन b का कंप्लीमेंट। सबसे पहले मैं a इंटरसेक्शन b फाइंड करूंगा। a की वैल्यू आपके सामने एम्प्टी सेट है, ये खाली सेट, इंटरसेक्शन b की रकम आपके सामने प्राइम नंबर, क्योंकि प्राइम नंबर एक सेट है खुद तो इसलिए इसके ब्रैकेट लगाने की जरूरत नहीं है। तो इनमें कोई चीज कॉमन नहीं है तो जवाब क्या आ जाएगा मेरा बेटा, एम्प्टी सेट। अब आपके सामने इसको कंप्लीट हल करूंगा। a इंटरसेक्शन b का कंप्लीमेंट किसके इक्वल होगा, u इंटू a इंटरसेक्शन b। अब u की वैल्यू आपके सामने है, u का वैल्यू आपके सामने नेचुरल नंबर है और a इंटरसेक्शन b जो आपने निकाली है वो एम्प्टी सेट है। अब साफ जरा एम्प्टी सेट नेचुरल से जाएगा तो नेचुरल ही बचेगा, तो ये a इंटरसेक्शन b का कंप्लीमेंट। अब राइट हैंड साइड, ये लेफ्ट आपके सामने मैंने सॉल्व की। अब राइट हैंड साइड में क्या है आपके सामने, a कंप्लीमेंट यूनियन b कंप्लीमेंट। a कंप्लीमेंट पहले फाइंड करेंगे तो वो u माइनस a हो जाएगा। अब u की रकम क्या होगी डियर स्टूडेंट, वही नेचुरल नंबर और a एम्प्टी सेट, ब्रैकेट नहीं लगानी तो ये नेचुरल नंबर ही आएगा। उसके बाद b कंप्लीमेंट वो किसके इक्वल, u माइनस b। तो मेरा बेटा आपके सामने u की रकम n और b की रकम p है। क्या आप साफ जरे प्राइम नंबर तमाम के तमाम नेचुरल में होते हैं लेकिन नेचुरल नंबर तमाम प्राइम, ये कंपोजिट तो इसलिए n लिख सकते हैं, तो ये b कंप्लीमेंट आ जाएगा। अब इन दोनों का आपने क्या फाइंड करना है, इन दोनों का आपने यूनियन निकालना है। क्या निकालना है डियर स्टूडेंट, यूनियन। अब आप फाइंड करेंगे a कंप्लीमेंट यूनियन b कंप्लीमेंट, a कंप्लीमेंट यूनियन b कंप्लीमेंट। तो a कंप्लीमेंट आपकी वैल्यू फाइंड हुई नेचुरल नंबर, यूनियन b कंप्लीमेंट भी आप नेचुरल नंबर। अब इन दोनों का यूनियन का मतलब नेचुरल नंबर ही है, तो a कंप्लीमेंट यूनियन b कंप्लीमेंट। जैसा कि आपने देखा कि राइट हैंड साइड भी नेचुरल नंबर आया है और आपके सामने लेफ्ट हैंड साइड भी क्या आया डियर स्टूडेंट, नेचुरल नंबर आया। उम्मीद करता हूं कि ये क्वेश्चन आपको समझ आएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये लॉन्ग क्वेश्चन है। एक हिस्सा मैंने किया है और दूसरा ला आपने खुद करना है। और मेरी बात याद रखिएगा, मैंने इनकी वैल्यूज नहीं निकाली। नेचुरल नंबर को 1 2 3 सो ऑन भी लिख सकते हैं, प्राइम नंबर 2 3 5 सो ऑन से भी हल कर सकते हैं, लेकिन बेहतर यही होता है इन सेट की मदद से आप हल करें। नेचुरल को नेचुरल नंबर सेट लिखे, प्राइम को प्राइम सेट, और ब्रैकेट नहीं लगानी। जिसने ब्रैकेट लगाएगी वो सवाल गलत हो जाएगा डियर स्टूडेंट। उम्मीद करता हूँ ये लेक्चर आपको समझ, बाकी पार्ट्स खुद करेंगे।